नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गजरौला के व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यक्रम में अंकित लॉजिक गेट पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। मैं मोनिका रानी, अनुदेशिका, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गजरौला। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन लॉजिक गेट, about basic gates and their truth tables, basic gate IC numbers and their pin diagram। यानी आज हम लॉजिक गेट्स के बारे में बात करेंगे। बेसिक गेट्स क्या होते हैं और उनकी ट्रूथ टेबल कैसे वेरीफाई होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। बेसिक गेट्स आईसी नंबर तथा उनके पिन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। यानी बेसिक गेट्स की कौन कौन से होते हैं और उनका आईसी नंबर कौन कौन से होते हैं तथा प्रत्येक गेट का क्या पिन डायग्राम होता है, क्या पिन नंबर होता है और उनकी पिन डायग्राम में कौन कौन से इंटरनली कनेक्शन होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लॉजिक गेट की। लॉजिक गेट होते क्या है? लॉजिक गेट वह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट परंतु केवल एक आउटपुट होती है। जैसे यहाँ डायग्राम में भी दिखाया गया है। इसमें 1 2 3 यहाँ पे कितने इनपुट है? 3 तथा आउटपुट कितने? केवल एक आउटपुट है। लॉजिक गेट की इनपुट 1 या 0 के रूप में दी जाती है तथा आउटपुट भी 1 या 0 के रूप में भी प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पे इसकी इनपुट या तो 1 होगी, 0 होगी या 1 होगी, या 0 होगी, 1 होगी या 1 होगी। इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। यानी इनपुट केवल 1 या 0 के रूप में ही दी जाएगी और आउटपुट भी उसकी 1 या 0 के रूप में ही प्राप्त होगी। अब बात करते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या होती है? टेबल वह तालिका होती है जिसकी सहायता से यह पता लगाया जाता है कि किसी लॉजिक गेट से आउटपुट किस प्रकार की इनपुट पर डिपेंड करती है। यानी कोई भी गेट आपका है, चाहे वह और गेट है, एंड गेट है या नोट गेट है, तो ट्रूथ टेबल की सहायता से यह पता लगाया जाता है कि उसकी आउटपुट इनपुट पर किस प्रकार डिपेंड करती है। यानी इसकी उसकी आउटपुट अगर 0 है तो उसकी इनपुट क्या है, यदि उसकी आउटपुट 1 है तब उसकी इनपुट क्या है। यानी यदि किसी इनपुट गेट की यदि किसी गेट की इनपुट 2 है तो उसकी कुल संभव संयोजन 2 की पावर n यानी 4 होंगे। जैसे 0 0 0 1 1 0 या 1 1 होंगे। लॉजिक गेट दो प्रकार के होते हैं, बेसिक गेट तथा यूनिवर्सल गेट। यहाँ पे हम बात करते हैं बेसिक गेट्स की तथा उनकी ट्रूथ टेबल की। बेसिक गेट वह गेट होते हैं जिन्हें जोड़कर यूनिवर्सल गेट बनाए जा सकते हैं। यानी बेसिक गेट वह गेट होते हैं जिनके हेल्प से हम क्या होता है यूनिवर्सल गेट बनाते हैं। जैसे OR गेट, हैंड गेट और नोट गेट ठीक है बेसिक गेट से। लेकिन उनकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, नोट गेट बना सकते हो। नोट गेट किसकी हेल्प से बनता है? OR गेट तथा नोट गेट से। आप नैंड गेट बना सकते हो। नैंड गेट किसकी हेल्प से बनता है? एंड गेट की और नॉट गेट की। यानी बेसिक गेट वह गेट होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं यूनिवर्सल गेट बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोर गेट की। फोर गेट वह गेट होता है जिसकी आउटपुट तभी कम होती है जब उसकी कम से कम एक या एक से अधिक इनपुट हाई होती है। तो यहाँ पे यानी उसकी एक या एक से अधिक इनपुट क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। यहाँ मैं आपको समझाना चाहूंगी कि हाई का मतलब होता है 1 और लो का मतलब होता है 0। अतः फोर गेट की आउटपुट हाई होने के लिए इस इनपुट को हाई होना होगा। यानी क्या होगा कि एक इनपुट इसकी कम से कम क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। इसमें तो टेबल तथा सिंबल भी मिल चुका है। ये OR गेट का सिंबल है। इसमें देखिए कितनी इनपुट है, ये 1 और
टू, यहाँ पे टू इनपुट है तो इसके टोटल संभव संयोजन कितने होंगे, टू की पावर टू यानी 4। यहाँ पे देखिए पहला संयोजन इसका है 0 0, दूसरा है 0 1, तीसरा है 1 0 और चौथा क्या है 1 1। यानी यहाँ पे आपके टोटल कितने कॉम्बिनेशन इसके हुए, 4, 1 2 3 4। अब आउटपुट इसकी क्या है, y इक्वल टू a प्लस बी, यानी यह किससे एडिशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। y इक्वल टू a प्लस बी यानी इसकी केवल एक क्या है आउटपुट है, वो है y। अब इसका वर्किंग देख लेते हैं किस प्रकार ये वर्क करता है। अब यहाँ पे देखिए पहला कॉम्बिनेशन है 0 0। अब यहाँ पे इसकी ट्रूथ टेबल कैसे वेरीफाई करेंगे, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या होता है 0। अब यहाँ पे ऐड कीजिए 0 प्लस 1, ऐड करने पे आपका क्या आता है 1, 1 प्लस 0 ऐड करने पे क्या आएगा 1 और 1 प्लस 1 क्या आएगा 1। यहाँ पे क्या है देखो, हमने जब अभी बताया था आपको तो ये बताया था कि और भी गेट होता है जिसकी आउटपुट तब हाई होती है जब उसकी कम से कम एक इनपुट क्या होती है हाई होती है यानी 1 होती है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 0 0, यहाँ पे इसकी दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या है 0। यहाँ पे एक इसकी इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या है 1 यानी हाई। यहाँ पे इसकी ए वाली इनपुट हाई है तब भी आपको क्या मिल रहा है आउटपुट हाई मिल रहा है। यहाँ पे क्या है दोनों इनपुट हाई है तब भी क्या मिल रहा है आपको आउटपुट हाई मिल रहा है। और ये था विद्युत तुल्य सर्किट। यहाँ पे इसको मैं आपको समझाते हुए बताना चाहूंगी कि यहाँ पे देखिए ए और बी दो कॉम्बिनेशन है, यहाँ वोल्टेज दी गई है, यहाँ क्या है ये लैंप है। अब ए जीरो है बी जीरो है, जीरो का मतलब यहाँ पे कोई भी कनेक्शन इसका नहीं है। ए जीरो होने से बी जीरो होने से क्या है, यहाँ से अगर वोल्टेज आया तो वो क्या है यहाँ तक लैंप तक नहीं पहुंच पाएगा। इसमें इसकी वैल्यू क्या है, लैंप नहीं विद्रो होगा तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा जीरो। 0 1 यानी यहाँ पे क्या है ए अगर जीरो हो जाता है तो बी 1 होने पर स्विच ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपका वोल्टेज है वो यहाँ से होते हुए लैंप को मिल जाएगा। इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बल्ब जीरो हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ए 1 है बी जीरो है यानी ए स्विच ऑन है बी क्या है स्विच ऑफ है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए अगर स्विच ऑन हो जाएगा तो यहाँ से आपका वोल्टेज यहाँ तक पहुंच जाएगा और बल्ब क्या होगा ग्लो हो जाएगा, ग्लो यानी यहाँ पे आउटपुट आपको हाई मिल जाएगी। तो देखिए यदि दोनों इनपुट इसकी वन वन में ए भी स्विच ऑन हो जाएगा बी भी स्विच ऑन हो जाएगा, इसलिए इसकी आउटपुट क्या होगी, दोनों अगर स्विच ऑन हो जाएंगे तभी यहाँ का वोल्टेज लैंप को मिलेगा और आउटपुट इसकी क्या हो जाएगी वन हो जाएगी। अब बात करते हैं एनर्जी। एनर्जी वह केस होता है जिसकी आउटपुट तब वन होती है जब इसकी दोनों इनपुट क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। यह मल्टीप्लिकेशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। यहाँ पे दिया गया y इक्वल टू ए डॉट सी, यानी डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे इसके सिंबल देख लेते हैं, ये भी क्या है दो, इसमें दो इनपुट है ए और बी, आउटपुट क्या है y। यानी हमने पहले ही आपको बताया था कि लॉजिक गेट में क्या होता है, आउटपुट एक या एक से अधिक हो सकती है लेकिन इनपुट एक या एक से अधिक हो सकती है लेकिन आउटपुट हमेशा क्या होती है केवल एक प्राप्त होती है। तो आप देखिए इसमें टू इनपुट है तो इसके टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, टू की पावर टू यानी 4। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, इसके कॉम्बिनेशन भी कितने होंगे 4, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इसके टोटल देख लीजिए, ट्रुथ टेबल देखिए, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जीरो, जीरो को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जीरो, वन को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जीरो और वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वन। यानी इसकी आउटपुट तभी हाई होगी जब इसकी दोनों इनपुटों को क्या होना चाहिए हाई होना चाहिए। जैसे कि यहाँ दिया गया है ऑपरेशन एंड चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा इसके निम्न प्रकार से लिखा जाता है ए एंड बी यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू वाई। कथन का अर्थ है कि यदि ए ट्रू है एंड बी भी ट्रू है तब वाई भी ट्रू होगा, अन्य किसी भी स्थिति में वाई फॉल्स होगा। ए तथा बी के चार विभिन्न संयोजन हो सकते हैं जैसे कि में बताया गया है।
अब एंड गेट को सर्किट के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे देखिए इसको क्या दिया गया है, सीरीज में ही दोनों चीजों को लगाया गया है। अब इसमें ए जीरो है, बी जीरो है, तो वाई क्या होगा जीरो। यानी यहाँ पे अगर स्विच ए को क्या है ओ पे, बी भी ओ पे, तो यहाँ ये वोल्टेज क्या है लैंप तक नहीं पहुंच पाएगा, इसकी आउटपुट क्या होगा जीरो, यानी लैंप ग्लो नहीं करेगा। यहाँ पे ए अगर जीरो है, बी इक्वल टू वन है, तो क्या होगा ए तो स्विच ऑफ रहेगा, लेकिन ए क्या हो जाएगा स्विच ए ऑफ रहेगा, बी क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, यानी ऑन हो जाएगा। तब भी क्या है ये वोल्टेज लाइन तक नहीं पहुंच पाएगा और आउटपुट इसकी क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। अब यहाँ देखिए ए वन है, यानी ए ऑन हो जाएगा, बी क्या है ओ भी रहेगा, तब भी क्या होगा वोल्टेज लाइन तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि क्या है बी यहाँ पे स्विच ऑफ है, यहाँ पे क्या है कनेक्शन नहीं है, तो इससे आउटपुट क्या मिलेगी आपको जीरो मिलेगी। अब यहाँ देखिए जब ए भी आपका स्विच ऑन हो जाएगा, बी भी स्विच ऑन हो जाएगा, तब आउटपुट क्या मिलेगी वन, क्योंकि यहाँ पे क्या है दोनों स्विच ऑन होने पर ये वोल्टेज लाइन तक पहुंच पाएगा और वोल्टेज क्या लाइन क्या होगा जीरो आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं नोट की। नोट दिस यह ऑपरेशन एक बार लगाकर प्रदर्शित किया जाता है, जैसे एक बार ऑपरेशन नोट को कॉम्प्लीमेंटेशन इन्वर्टेशन भी कहा जाता है। अर्थात ये क्या करता है, नोट गेट इनपुट को आउटपुट को इनपुट का इन्वर्ट कर देता है, यानी उल्टा कर देता है। यदि आउटपुट इनपुट वन है तो आउटपुट आपको जीरो मिलेगी, यदि इनपुट जीरो है तो आपको आउटपुट क्या मिलेगी, वन मिलेगी। अतः नोट को कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट तथा इन्वर्टर भी कहा जाता है। इस केस में केवल एक इनपुट तथा एक आउटपुट होती है। यानी कि क्या है, अगर इनपुट जीरो होगी तो आउटपुट इन्वर्ट होकर क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। यदि इनपुट वन है तो आउटपुट आपको मिलेगी जीरो, यानी इन्वर्ट यानी उल्टा कर देता है मुझे। इस प्रकार यदि इनपुट की स्टेट वन है तब आउटपुट की स्टेट जीरो होगी, यदि इनपुट जीरो स्टेट में है तब आउटपुट वन होगी। नॉट बेसिक ट्रूथ टेबल निम्न प्रकार, ये देखिए इसमें आपको दिया गया है, यदि इनपुट वन है तो आउटपुट इसकी क्या मिलेगी आपको जीरो, यदि जीरो इनपुट है तो आउटपुट क्या मिलेगी वन। अब इसको यहाँ पे विद्युत तुल्य सर्किट के अकॉर्डिंग भी इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक इनपुट दी गई है, एक स्विच दिया गया है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर वन हो जाएगी तो वोल्टेज यहीं से बाईपास हो जाएगा, लैंप तक नहीं पहुंचेगा, यानी लैंप ग्लो नहीं करेगा। तो जब यहाँ पे इनपुट वन है तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए अगर जीरो ये हो जाएगा तो आउटपुट क्या है लैंप तक, ये वोल्टेज आपका क्या है लैंप तक पहुंचेगा और लैंप ग्लो हो जाएगा, जिससे आउटपुट आपको क्या मिलेगा, प्रकाश हो जाएगा। जैसे इसको शो भी किया गया है, जब स्विच ए वन होगा अर्थात लॉजिक स्टेट वन होगी तब बल्ब प्रकाशित नहीं होगा, अर्थात स्टेट जीरो में रहेगा। यानी अगर यहाँ पे वन होगा तो ग्लो नहीं होगा और आउटपुट आपको क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। इसी प्रकार स्विच खुला होने पर बल्ब प्रकाशित हो जाएगा, यानी यहाँ पे अगर वोल्टेज आएगा ही नहीं तो वो सीधे कहाँ जाएगा, लैंप में जाएगा और यहाँ पे बल्ब ग्लो हो जाएगा, जिससे आउटपुट वन मिलेगी। यहाँ पे अब बात करते हैं आईसी नंबर। एंड गेट की आईसी नंबर आपका होता है 7408। इससे क्या होता है आपके एंड गेट, ये 14 पिन की आईसी होती है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आईसी आपकी कितनी पिन की होती है, 14 पिन की आईसी है। इसमें पिन नंबर 7 ग्राउंड होती है और पिन नंबर 14 क्या होती है, वीसीसी पर कनेक्ट होती है। यानी यहाँ पे क्या है प्लस सप्लाई कनेक्ट की जाती है और यहाँ आप क्या करते हो माइनस यानी ग्राउंड सप्लाई देते हैं। अब इसमें देखिए पिन नंबर 1 और 2 इनपुट पिन है और 4 3 क्या है आपकी आउटपुट पिन है। ऐसे ही 4 5 इनपुट पिन है और 6 से पहले पिन आउटपुट पिन है। 9 10 इनपुट पिन होती है, 8 से इनपुट पिन होती है, 10 9 इनपुट पिन होती है और 8 से आउटपुट लेते हैं। 13 12 इनपुट पिन होती है और 11 से आउटपुट प्राप्त की जाती है। वैसे ही नोट गेट की आईसी आपकी होती है 7404, सभी में पिन डायल 14 पिन की ही आईसी होती है।
साथ में ग्राउंड होता है, तो पे वीसीसी कनेक्ट होता है। अब इसमें देखिए यहाँ पे नोट गेट में क्या करेंगे, 1 से इनपुट ली जाती है, 2 से आउटपुट, 3 से इनपुट, 4 से आउटपुट, 5 से इनपुट, 6 से आउटपुट। यानी इस प्रकार 14 पिन होती हैं। 14 पिन में से आपकी 2 पिन रिजर्व रहती हैं, वीसीसी और ग्राउंड। बाकी बची 12 पिन। 12 पिन में एक गेट के लिए आपको सिर्फ 2 पिनें यूज करनी पड़ती हैं, तो इसलिए इसमें एक आईसी पर आप 6 गेट कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे दिया भी है 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही और गेट का आईसी नंबर होता है 7432। इसमें आपकी ये भी 14 पिन की आईसी होती है। पिन नंबर 14 वीसीसी होती है, 7 ग्राउंड होती है। पिन नंबर 1 2 इसमें इनपुट रहती है, आउटपुट 3 से लिया जाता है। 4 5 इनपुट रहती है, आउटपुट 6 से लिया जाता है। 9 10 इनपुट रहती है, आउटपुट 8 से लिया जाता है। ऐसे ही 13 और 12 इनपुट रहती है और आउटपुट 11 नंबर पिन से लिया जाता है। इस पिन में, इस आईसी में एक गेट के लिए 3 पिन यूज होती हैं। अब यहाँ पे 2 पिन रिजर्व है, वीसीसी और ग्राउंड। ये 2 पिनें आपकी रिजर्व में, बाकी आपकी 12 पिन बची हैं। इनमें एक गेट के लिए 3 पिनें यूज हो रही है। इसके साथ एक आईसी पर यहाँ पर 4 गेट कनेक्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिया है 1 2 3 4। धन्यवाद। आज मैंने लॉजिक गेट पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य में भी मददगार होगा। धन्यवाद।